नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में, जो भारत के अंदर कम समय, कम लागत और कम पानी में सबसे अधिक उत्पादन देकर जाती है। किसान भाई, हम आपके लिए वही वैरायटी लेकर आते हैं जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड उत्पादन दिया था, क्योंकि यदि हम आपको नई वैरायटी बताएंगे तो नई वैरायटी कभी कभी फ्लॉप हो जाती हैं, इसलिए हम आपको नई वैरायटी कम से कम बताते हैं। जो वैरायटी पैदावार में अच्छी होती है, जिसके अंदर रोग नहीं आते हैं, उन्हीं वैरायटियों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो किसान भाई, धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए केवल वैरायटी जिम्मेदार नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको अपनी फसल का अच्छे से ध्यान करना है, उसकी देखभाल करनी है, नर्सरी सही समय से डालनी है, सही समय से रोपाई करनी है और उसके अंदर सही दवाई और खादों का प्रयोग करना है। तभी किसान भैया आप अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो धान की फसल के लिए जरूरी होती हैं। जैसे किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल को लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको वैरायटी का अच्छे का सिलेक्शन करना है, जो अच्छी वैरायटी है उसका प्रयोग करना है। और दूसरा किसान भाइयों, धान की नर्सरी डालने का सही समय, यानी नर्सरी को आपको इस प्रकार से डालना है जिससे आप अगेती फसल लगा सकें, क्योंकि धान की अगेती फसल ही पैदावार देकर जाती है। तो यदि आप धान की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप अपने एरिया को देखें कि आपके एरिया में जो अगेती फसल है वो किस समय लगाई जाती है। उस समय आपको अपनी धान की नर्सरी है वो अगेती में डालनी है, यानी जल्दी डालनी है। यदि आप लेट लगाएंगे, लेट डालेंगे तो आपकी फसल भी लेट आएगी और लेट फसल कभी भी अच्छी पैदावार देकर नहीं जाती किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों, नर्सरी तैयार होने का समय, यानी जो आपकी नर्सरी है वो आपको इस प्रकार से डालनी है कि आपकी नर्सरी लगभग 20, 21 या 25 दिन तक पूरी तरीके से रोपाई के लिए तैयार हो जाए। जितनी जल्दी आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है, जितनी जल्दी आप रोपाई कर देते हैं, तो आपके धान की फसल में पोटाव अधिक होता है, कल्ले अधिक निकलते हैं। कम से कम खादों में, कम पानी में, कम से कम लागत में आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी से चलती है। और चौथा किसान भाइयों, धान की रोपाई करने का सही समय, यानी जो नर्सरी आप डालें उसकी आप जल्दी से जल्दी रोपाई करें। यानी जितनी जल्दी आप रोपाई कर देंगे, लगभग 20-21 दिन की नर्सरी आप लगा देंगे उखाड़ कर, तो आपकी जो धान की फसल है उसके जो पौधे हैं उनमें फुटाव ज्यादा होगा, कल्ले ज्यादा आएंगे। जब ज्यादा कल्ला आएंगे, मजबूत कल्ला आएंगे, फुटाव ज्यादा होगा तो बालियां ज्यादा आएंगी, लंबी आएंगी और आपकी फसल के अंदर बीमारियां कम से कम आएंगी, जिससे आपकी जो पैदावार है वो लगभग 40 से 45% तक बढ़ जाती है किसान भाइयों, और आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। और पांचवा किसान भाइयों, धान की नर्सरी और रोपाई के समय सही खादों का प्रयोग। जिस समय आप धान की नर्सरी डालें या उसकी रोपाई करें तो आपको अच्छी खादों का प्रयोग करना है। इन सभी के बारे में आपको वीडियो मिल जाएंगी कि आपको धान की नर्सरी किस प्रकार से डालनी है, किस प्रकार से डालनी चाहिए, नर्सरी डालते समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, धान की नर्सरी को जल्दी कैसे तैयार करें। तीसरा किसान भाइयों, धान की रोपाई के समय कौन सी खादों का प्रयोग करें, कौन सी दवाई डालें खरपतवार के लिए। ये सारी वीडियो आपको हम बनाकर डाल देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो 5 वाली घंटी है इसे दबा देना है, और घंटी दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर देना है, तो हमारे चैनल पर जो नए वीडियो आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो किसान भाई, धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए ये सारी बातें जिम्मेदार होती हैं, और सबसे बड़ी होती है आपकी देखभाल। तभी आप धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब किसान में बात कर लेते हैं धान की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में। तो इसमें सबसे पहली जो हमने वैरायटी किसान भाइयों ये हमने रखी है बायोसीड कंपनी की, जो बसंती के नाम से आती है। बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 20 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाई। यदि किसान भाई आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 जून के बाद डालते हैं तो आपकी फसल के अंदर बीमारियां ज्यादा आएंगी, रोग ज्यादा आएंगे और फसल की पैदावार आपको अच्छे से नहीं मिलेगी। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, इसकी नर्सरी आपको 15 जून से पहले पहले डाल देनी है किसान भाई, तभी आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, ये हमने रखी है सवारा सीड की सबा 7501, जिसे हम 7501 के नाम से भी जानते हैं किसान भाइयों। बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 25 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो नर्सरी है वो डाल देनी चाहिए। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष बीमारी या रोग नहीं आते हैं।
तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान में बात कर लेते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी है बार कंपनी की, जो एरिज 6741 के नाम से आती है। बहुत ही बढ़िया वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 20 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता है, और जब ये वैरायटी पककर आती है तो बहुत ही पीली होकर पकती है, जिससे इसके मार्केट में बहुत ही अच्छे रेट मिल जाते हैं किसान भाइयों। और इसके अंदर कोई विशेष बीमारी भी नहीं आती है। तो यदि आप इस साल धान की खेती करना चाहते हैं तो बायर कंपनी की एरिज एजे 6741 इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने धान की फसल की बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान में बात कर लेते हैं चौथी वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी किसान भाइयों टाटा धानी कंपनी की DHR 2366। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 20 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। और यदि आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 जून के बाद डालते हैं तो आपकी जो पैदावार है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये लेट चली जाती है और लेट में प्रत्येक वैरायटी कम से कम पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब किसान में बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम वैरायटी के बारे में। ये हमने रखी किसान भाइयों बायोसीड कंपनी की, जो आती है BH21 के नाम से। बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों, और ये वैरायटी पिछले कई सालों से अच्छा उत्पादन देती आई है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 25 मई से 20 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष बीमारी नहीं आती है, इसका बीज भी सस्ता मिलता है, और इस वैरायटी के पौधों के अंदर जो कल्ले होते हैं वो अधिक आते हैं और बीमारियां कम से कम आती हैं। तो किसान भाई यदि आप धान की फसल लगाना चाहते हैं तो इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं और धान की फसल को लगा सकते हैं। तो यदि किसान भाई आप इस साल धान की फसल लगाना चाहते हैं और धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई सी एक वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी धान की फसल की नर्सरी डाल सकते हैं और आगे जाकर धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। और यदि किसान भी आपके एरिया में इनसे भी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है तो आप दूसरे किसानों को कमेंट्स में बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी अपनी धान की पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सके। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।